मिथिलावती नाम की एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहां गुणधिप नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसी नगर में दूर देश से आया हुआ एक राजकुमार राजा की सेवा में रहने लगा। वह दिन रात परिश्रम करता, निष्ठा से सेवा निभाता, किंतु दुर्भाग्यवश राजा की दृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ी। जो धन और सामग्री वह अपने साथ लाया था वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और राजकुमार निर्धन तथा दुर्बल होता चला गया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकला। संयोगवश वह राजकुमार भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते राजा घने वन में जा पहुंचा। वहां किसी कारणवश उसके सभी नौकर चाकर बिछुड़ गए। अब राजा के साथ केवल वही राजकुमार रह गया। राजकुमार ने राजा को रोक लिया। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तू इतना कमजोर और दुर्बल क्यों हो गया है? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। मैं जिस राजा की सेवा करता हूं वह हजारों लोगों का पालन पोषण करता है, किंतु उसकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती। फिर उसने कहा, राजन, 6 बातें मनुष्य को हल्का कर देती हैं। खोटे मनुष्य की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कार की भाषा। और हे महाराज, ये 5 वस्तुएं विधाता मनुष्य के जन्म के समय ही उसके भाग्य में लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। जब तक मनुष्य का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके अनेक सेवक और मित्र रहते हैं। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब भाई भी शत्रु बन जाते हैं। पर एक बात निश्चित है, स्वामी की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। कभी न कभी उसका फल अवश्य मिलता है। राजकुमार की ये बातें राजा के हृदय में गहरे उतर गईं। कुछ समय तक दोनों वन में घूमते रहे, फिर नगर लौट आए। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमार को अपनी सेवा में रख लिया। उसे उत्तम वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण और सम्मान प्रदान किया। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार किसी कार्य से बाहर गया। मार्ग में उसे देवी का एक प्राचीन मंदिर मिला। उसने भीतर जाकर श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पीछे एक अत्यंत सुंदर स्त्री चली आ रही है। उसे देखते ही राजकुमार उसके प्रति आकृष्ट हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम इस कुंड में स्नान कराओ, उसके बाद जो कहोगे वही करूंगी। इतना सुनते ही राजकुमार ने अपने वस्त्र उतारे और जैसे ही कुंड में उतरकर गोता लगाया, वह चमत्कार पूर्वक अपने ही नगर में जा पहुंचा। उसने तुरंत राजा के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई। राजा ने कहा, यह अद्भुत बात मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पहुंचे। भीतर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर आए वह स्त्री पुनः प्रकट हो गई। राजा को देखते ही वह बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री बोली, यह संभव नहीं, मैं तो आपको चाहती हूं। राजा ने उत्तर दिया, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुमने वचन दिया है, इसलिए उसका पालन करो। अंततः राजा ने उस स्त्री का विवाह अपने सेवक राजकुमार से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, ये बताओ कि राजा और सेवक इन दोनों में से किसका कार्य श्रेष्ठ हुआ? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सेवक का। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, उपकार करना राजा का धर्म था, इसलिए उसके द्वारा किया गया उपकार साधारण था, किंतु सेवक का यह धर्म नहीं था। फिर भी उसने सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया, इसलिए उसी का कार्य अधिक महान हुआ। यह सुनते ही बेताल पुनः वृक्ष पर जा लटका और राजा उसे फिर पकड़कर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अपनी 8वीं कथा आरंभ की। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 7वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।